दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बताने वाले हैं वो घटना एक ऐसी महिला की है जिसका पति और बच्चे काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और वो घर पर अकेली रहती थी। अकेलेपन की वजह से वो सोशल मीडिया पर एक आदमी से दोस्ती कर लेती है और यह दोस्ती ही उस महिला की मौत का कारण बन जाती है। आखिर क्या हुआ इस दोस्ती में जानेंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। मीनू जैन अपने पति रिटायर्ड विंग कमांडर वीके जैन के साथ दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स एंड नेवी ऑफिसर अपार्टमेंट में रहती थी। उनके परिवार में पति के अलावा एक बेटा आलोक और बेटी नेहा है। आलोक नोएडा में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जबकि शादीशुदा नेहा गोवा में डॉक्टर है। विंग कमांडर वीके जैन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद इन दिनों इंडिगो एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट हैं। अप्रैल 2019 को वीके जैन अपनी ड्यूटी पर थे। फ्लैट में मीनू जैन अकेली थी। शाम को मीनू जैन को उनके पिता HP गर्ग ने फोन किया तो बातचीत के दौरान मीनू ने उन्हें बताया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह आराम कर रही है। दरअसल उनके पिता उनसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन जब मीनू ने उनसे आराम करने की बात कही तो उन्होंने वहां से जाने का इरादा बदल कर दिया। अगले दिन सुबह 8 बजे HP गर्ग ने बेटी की खैरियत जानने के लिए उसके मोबाइल पर फोन किए। काफी देर तक घंटी बजने के बाद भी जब मीनू ने उनका फोन रिसीव नहीं किया, कुछ देर बाद वह अपने बेटे अजीत के साथ बेटी के फ्लैट की ओर रवाना हो गए। मीनू का फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी फ्लैट के अंदर से मीनू ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मीनू को ऐसा क्या हो गया जो दरवाजा नहीं खोल रही है। इसके बाद HP गर्ग ने पड़ोसी योगेश के फ्लैट की घंटी बजाई। योगेश ने दरवाजा खोला तो HP गर्ग ने उन्हें पूरी बात बताई। स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने अजीत और उसके पिता को अपने फ्लैट में बुला लिया। इसके बाद योगेश की बालकनी में पहुंचकर अजीत अपनी बहन मीनू के फ्लैट की खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच गया। जब वह बेडरूम में पहुंचा तो वहां बेड के नीचे मीनू अचेत अवस्था में पड़ी थी। वहां एक तकिया पड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। यह मंजर देखकर वह घबरा गया। उसने अंदर से फ्लैट का दरवाजा खोलकर यह जानकारी अपने पिता को दी। HP गर्ग और योगेश ने फ्लैट में जाकर मीनू को देखा तो वह भी चौंक गए कि मीनू को यह क्या हो गया, क्योंकि वह क्षेत्र थाना द्वारका के अंतर्गत आता है। इसलिए PCR की सूचना पर थाना प्रभारी रामनिवास इंस्पेक्टर CL मीणा के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाने के बाद उच्चाधिकारियों को भी सूचना दे दी। DCP एंटो अल्फोंस भी घटनास्थल पर पहुंच गए, क्योंकि मामला एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के परिवार का था। इसलिए उन्होंने स्पेशल स्टाफ की टीम को भी बुला लिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का काम निपट जाने के बाद थाना प्रभारी रामनिवास और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मीनू की हालत और तकिए पर लगे खून को देखकर लग रहा था कि मीनू की हत्या तकिए से सांस रोककर की गई है। मीनू का मोबाइल फोन और उसकी कीमती अंगूठी गायब थी। इसके बाद जब फ्लैट की तलाशी ली गई तो रोशनदान का शीशा टूटा हुआ मिला। फ्लैट के बाकी कमरों का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कुछ अलमारियां खुली हुई थीं और उनमें रखे सामान बिखरे हुए थे। किचन के वॉश बेसिन में चाय के कुछ कप रखे थे। एक कप में थोड़ी चाय बची हुई थी। यह सब देखकर सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्यारे जो कोई भी है, मीनू जैन उनसे न केवल अच्छी तरह परिचित थी, बल्कि हथियारों के साथ उनके आत्मीय संबंध भी रहे होंगे, क्योंकि किचन में रखे चाय के कप इस ओर इशारा कर रहे थे। थाना पुलिस ने मौके की जरूरी कार्यवाही करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। HP गर्ग की शिकायत पर हत्या तथा लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया गया। द्वारका जिले के DCP एंटो अल्फोंस ने इस सनसनीखेज हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश के लिए ACP राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर दी। इस टीम में इंस्पेक्टर नवीन कुमार, इंस्पेक्टर रामनिवास तथा इंस्पेक्टर CL मीणा, SI अरविंद कुमार आदि को शामिल किया गया। अगले दिन मृतका मीनू के पति वीके जैन ड्यूटी से वापस लौटे तो पत्नी की हत्या की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए।
उन्होंने फ्लैट में रखी सैफ आदि का मुआयना किया तो उसमें रखी ज्वेलरी और कैश गायब था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके फ्लैट से करीब 35 लाख रुपए के कीमती जेवर और कुछ कैश गायब है। इसके अलावा मीनू के दोनों मोबाइल फोन भी गायब थे। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने एसीपी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीनू के दोनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। इसके अलावा एयरफोर्स एंड नेवी ऑफिसर अपार्टमेंट सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में 2 कारें संदिग्ध नजर आईं, जिनमें एक स्विफ्ट डिजायर थी। दोनों कारों की जांच की गई तो पता चला स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर फर्जी है। टीम को इसी कार पर शक हो गया। जब गेट पर मौजूद गार्ड से स्विफ्ट डिजायर कार के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 25 अप्रैल 2019 की दोपहर को करीब 2 बजे एक अधेड़ आदमी मीनू जैन से मिलने आया था। जब उससे रजिस्टर में एंट्री करने के लिए कहा गया तो उसने तुरंत मीनू जैन को फोन मिला दिया। मीनू ने बिना एंट्री किए उसे अंदर भेजने को कहा। इस पर गार्ड ने उस व्यक्ति को मीनू के फ्लैट का पता बताकर उनके पास भेज दिया। शाम को दोनों घूमने के लिए सोसाइटी से बाहर भी गए थे। यह सुनकर उन्होंने अनुमान लगाया कि मीनू जैन की हत्या में इसी आदमी का हाथ रहा होगा। मीनू जैन के दोनों मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उनका एक फोन घटना वाली रात की सुबह तक चालू था। उसके बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था, जबकि दूसरा फोन चालू था जिसकी लोकेशन जयपुर की आ रही थी। पुलिस के लिए यह अच्छी बात थी। पुलिस टीम फौरन जयपुर पहुंच गई। फिर दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से जयपुर की मुरलीपुरा इलाके में स्थित स्काईवे अपार्टमेंट में छापा मारा। वहां से दिनेश दीक्षित नाम के एक शख्स को हिरासत में ले लिया। उसके पास से सफेद रंग की वह स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हो गई जो उस अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 25 अप्रैल 2019 की देर रात दिल्ली में मीनू जैन की हत्या और उसके फ्लैट में लूटपाट करने की बात को स्वीकार कर लिया। पुलिस की तहकीकात और आरोपी दिनेश दीक्षित के बयान के अनुसार मीनू जैन की हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। 52 वर्षीय मीनू जैन के पति एयरफोर्स में विंग कमांडर पद से रिटायर होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस में बतौर पायलट तैनात थे। वह कामकाज के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। उनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटा नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, जो वीकेंड में अपने मम्मी पापा से मिलने द्वारका आ जाता था। बेटी मोना डॉक्टर थी, जो गोवा में रहती थी। ऐसे में मीनू जैन घर पर अकेली रहती थी। वह अपना समय बिताने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया में बने प्रोफाइल पसंद आने पर बड़ी आसानी से नए दोस्त बन जाते हैं। बाद में दोस्ती बढ़ जाने के बाद आप उनसे अपने विचार शेयर कर सकते हैं। अगर बात बन जाती है तो चैटिंग करने वाले आपस में अपने पर्सनल मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ जाता है और दिनेश दीक्षित के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जयपुर निवासी 56 वर्षीय दिनेश दीक्षित बेहद रंगीन मिजाज व्यक्ति था। उसने 2 शादियां कर रखी थीं। उसकी एक बीवी अपने 2 बेटों के साथ गांव में रहती थी, जबकि दूसरी बीवी के साथ वह जयपुर में किराए के एक फ्लैट में रहता था। बताया जाता है कि सन 2015 में ठगी के एक मामले में जेल भी जा चुका है। 2 साल जेल में रहने के बाद वह सन 2017 में जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह अच्छी नस्ल के कुत्ते बेचने का बिजनेस करने लगा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली के एक सट्टेबाज से हुई, जिसकी बातों से प्रभावित होकर वह क्रिकेट के आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने लगा। इस धंधे की शुरुआत में उसे कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन बाद में उसे काफी नुकसान हुआ। वह कई लोगों का कर्जदार हो गया। इस कर्ज से उबरने के लिए उसने अमीर औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठने की योजना बनाई। इसके बाद उसने एक सोशल साइट के माध्यम से खूबसूरत और मालदार शादीशुदा औरतों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। जल्द ही उसकी दोस्ती कई ऐसी औरतों से हो गई जो खाली समय में सोशल साइट पर दोस्तों के साथ अपना टाइम पास किया करती थीं। करीब 5 महीने पहले सोशल साइट पर दिनेश दीक्षित और मीनू जैन दोस्त बन गए।
अब जब भी खाली वक्त मिलता दोनों सोशल साइट पर चैटिंग करते रहते थे। इससे उनका मन बहल जाता था और बोरियत महसूस नहीं होती थी। शीघ्र ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। मीनू जैन के पति चूंकि इंडिगो एयरलाइंस में पायलट थे, इसीलिए वह घर से अक्सर बाहर ही रहते थे। इस बात का फायदा उठाकर मीनू जैन ने पति की अनुपस्थिति में दिनेश दीक्षित को अपने फ्लैट में बुलाना शुरू कर दिया। दिनेश ने देखा कि मीनू जैन साफ दिल की भोली भाली औरत है, तो वह मन ही मन उन्हें लूटने की योजना बनाने लगा। करीब 5 महीने की दोस्ती के दौरान मीनू जैन को दिनेश दीक्षित पर इस कदर विश्वास हो गया कि जब भी उनके पति और बच्चे घर पर नहीं रहते, वह उसे मैसेज करके अपने पास बुला लेती और फिर दोनों अपने दिल की तमाम हसरतें पूरी कर लिया करते थे। 25 अप्रैल 2019 को भी वीके जैन अपने फ्लैट पर नहीं थे। पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए मीनू जैन ने दिनेश दीक्षित को फ्लैट पर आने का मैसेज भेजा, तो वह अपनी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से दोपहर के वक्त सोसाइटी के गेट पर पहुंच गया। जब सोसाइटी के गेट पर मौजूद गार्ड ने उसका पता पूछा, तो उसने मीनू जैन को फोन करके गार्ड से उनकी बात करवा दी। मीनू जैन के कहने पर गार्ड ने उसकी कार का नंबर रजिस्टर में नोट करने के बाद उसे अंदर जाने को कह दिया। दिनेश दीक्षित मीनू जैन के फ्लैट में पहुंचा तो उसे सामने देखकर वह बहुत खुश हुई। चाय और नमकीन लेने के बाद दोनों ही बातों में मजबूर हो गए। लगभग 9 बजे मीनू और दिनेश दोनों डिनर के लिए कार से सोसाइटी के बाहर निकले। करीब आधे घंटे के बाद लौटते समय दिनेश ने मूड बनाने के लिए वोदका की 1 बोतल और कुछ स्नैक्स ले लिए। सोसाइटी में पहुंचकर दोनों ने ड्रिंक करनी शुरू कर दी। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दिनेश दीक्षित ने मीनू जैन को अधिक मात्रा में वोदका पिलाई। रात करीब 2 बजे मीनू जैन शराब के नशे में धुत होकर शिथिल पड़ गई। तब दिनेश दीक्षित ने मौका देखकर तकिए से उनका गला दबा दिया। जब मीनू ने छटपटाकर दम तोड़ दिया तो उसने बड़े इत्मीनान से उनकी सेफ में रखे करीब 50 लाख रुपए के आभूषण और नकदी निकाल ली। मीनू जैन की अंगुली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। उसने उस अंगूठी को भी उतारकर अपने पास रख लिया। इसके अलावा उनके दोनों मोबाइल फोन भी उठा लिए। रात भर वह मीनू की लाश के पास बैठकर शराब पीता रहा और सुबह 5 बजे फ्लैट से सारा लूट का सामान लेकर रोशनदान से बाहर निकल गया। फिर अपनी स्विफ्ट कार से जयपुर के लिए रवाना हो गया। गुड़गांव के टोल टैक्स से आगे निकलने के बाद उसने मीनू जैन के एक मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया, जबकि दूसरे फोन को वह स्विच ऑफ करना भूल गया। जयपुर पहुंचने के बाद वह पूरी तरह निश्चिंत था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन 29 अप्रैल 2019 को इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मीनू जैन के यहां से लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया गया। दिनेश दीक्षित से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे द्वारका थाने के थाना प्रभारी रामनिवास को सौंप दिया। थाना पुलिस ने दिनेश दीक्षित से पूछताछ के बाद उसे द्वारका कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे फिर से द्वारका कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, इस मामले के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।